हैं जो सामान्य नहीं थी, और ऐसी ही घटनाओं को हम मिस्टीरियस इवेंट्स के रूप में जानते हैं। जहां एक तरफ अधिकतर मिस्टीरियस इवेंट्स के घटित होने के कारणों का देर सवेर खुलासा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज ऐसे भी हैं जिन पर लाख कोशिशों, रिसर्चेस और खोजबीन के बावजूद आज भी पर्दा नहीं उठ सका है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। सैन फ्रांसिस्को के एक जू में रहने वाले कोको गोरिल्ला को सांकेतिक भाषा सिखाई गई। Who is that? Think me there. Okay, that is you. और वह इसके माध्यम से लोगों से बातें करने में सक्षम था। ये गोरिल्ला अन्य लोगों के लिए चर्चा और विस्मय का विषय था, क्योंकि किसी इंसान की ही तरह कोको गोरिल्ला इंसानों से बात कर लेता था और यहाँ तक कि वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता था। लेकिन उनके ट्रेनर फ्रांसिस पैटरसन ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि मरते वक्त जब कोको से पूछा गया कि वेयर डू एनिमल्स गो व्हेन दे डाई, यानी कि मरने के बाद जानवर कहाँ जाते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए कोको ने कहा अ कंफर्टेबल होल, यानी एक आरामदायक छेद में। इसके बाद कोको ने अपने केयरटेकर को गुड बाय किस किया और वो गोरिल्ला हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उसके इस जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा जवाब था जो किसी गहरी सोच और असामान्य बौद्धिक प्रतिभा का संकेत था। लेकिन कोको ने ऐसा क्यों कहा? क्या जानवरों में भी आफ्टर लाइफ की अनुभूति होती है? और क्या किसी जानवर को इस हद तक ट्रेन किया जा सकता है कि वो किसी इंसान की ही तरह सोचने, समझने और महसूस करने में सक्षम हो जाए? ये कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें कोको की मौत के बाद से आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सोकर उठे हैं और आप अचानक एक म्यूजिकल जीनियस में बदल चुके हैं, भले ही आपने अपने जीवन में एक दिन भी अभ्यास ना किया हो। ऐसा ही कुछ हुआ डेरेक अमाटो नाम के इस व्यक्ति के साथ, जिनका 2006 के अक्टूबर में डाइविंग करते समय स्विमिंग पूल की दीवार से सर टकरा गया, जिसकी वजह से डेरेक को सर में गंभीर चोटें आई। इस घटना के कारण डेरेक को मेमोरी लॉस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस घटना की वजह से उन्होंने एक ऐसा कौशल भी हासिल किया जिसके लिए कई लोग जीवन भर अभ्यास करते हैं। वो एक जीनियस लेवल का संगीतकार बन चुके थे। डेरेक हालात को समझाते हुए बताते थे कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे काले और सफेद संरचनाएं बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए दिखाई देती हैं, जो वास्तव में मेरे दिमाग में म्यूजिकल नोटेशंस बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि डेरेक दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ट्रॉमा के बाद एक जीनियस म्यूजिशियन बन गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या किसी इंसान के मस्तिष्क में कुछ कृत्रिम बदलाव करके उसके अंदर कोई नई प्रतिभा पैदा की जा सकती है। लेकिन इस लक्ष्य में वैज्ञानिकों को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो अभी तक डेरेक के साथ हुई इस घटना को ठीक से समझ नहीं सके हैं। ऑस्ट्रेलिया के टीवी आइलैंड के आसमानों में सितंबर से मार्च के दोपहर में हर रोज लगभग 3 बजे एक विशाल थंडरक्लाउड दिखाई देता है, जिसे लगभग 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस प्राकृतिक मिस्ट्री को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखा गया था। जिस पायलट ने इस थंडरक्लाउड को पहली बार देखा था, उसने इसको नाम दिया था हेक्टर द कन्वेक्टर। एक ही स्थान पर हर रोज एक थंडरक्लाउड का निर्माण होना वाकई एक दिलचस्प और रहस्यमय घटना है, जिसके होने का कारण आज भी मौसम वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से आज तक कोई भी इस घटना का असली कारण पता नहीं लगा सका है, और इसीलिए ये थंडरक्लाउड्स 21वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को तो इंसान ने सुलझाने में सफलता हासिल कर दी है, लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही रहस्य है 240 पन्नों की एक किताब, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। इतिहासकारों के मुताबिक ये रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये किताब एक अनसुलझी पहेली की ही तरह है, जिसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल नहीं खाते। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छुपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है, ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा